के स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बारे में क्या कहता है? आप एक जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप क्या राय रखते हैं इस पे? देखिए शुक्ला जी, पहली चीज तो ये है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसका संविधान और जिसकी न्यायपालिका जो है वो सेकुलरिज्म या जिसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता के आधार पर लोगों की भावनाओं और उसके आधार पर निर्णय करती है। हाँ, 9 नवंबर 2019 को जो निर्णय हुआ, इसमें मेरी देखिए, मेरा कहना यह कि उस निर्णय के बाद बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए। मैं फिर भी एक बात कहता हूं कि निर्णय और न्याय में क्या अंतर, ये समय तय करेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे उवैसी साहब ने क्या कहा, पर्सनल बोर्ड ने क्या कहा, फलान, मैं मुझसे अगर आप पूछेंगे, मैं कहूंगा कि 9 नवंबर 2019 को जो निर्णय आया, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि निर्णय और न्याय ये अंतर समय तय करेगा, लेकिन निर्णय आ गया है। उस निर्णय के मुताबिक मुझको ये खुशी है कि 9 नवंबर को मैं 2019 को 500 साल से जो निराधार आरोप मुझ पर लग रहा था कि मैंने एक मंदिर को तोड़ा और एक मस्जिद बनाई, कम से कम मैं उससे आरोप मुक्त हो गया। दूसरे जो लोग 6 दिसंबर 1992 को शौर्य दिवस कह रहे थे, वो शौर्य दिवस नहीं रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक षड्यंत्र के तहत एक मस्जिद को ढाया गया, वो षड्यंत्र दिवस हो गया। इसके बाद जाहिर बात है, कोर्ट ने कहा भाई ये आस्था की बात है, यहां पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जब हम ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला कोर्ट देगा हम मान लेंगे, तो फिर मुझको कहने की गुंजाइश नहीं रही है। हाँ, आपकी अपनी जो दिल की बात है आप रखिए, आपको आधार मिलता है, लेकिन मेरा कहना है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इस तरीके की टिप्पणियों से बचना चाहिए। और हागिया सोफिया का तुर्किस्तान का उदाहरण भारत में देने का क्या मतलब है? देखिए शुक्ला जी, दो बुनियादी चीजें। पहली चीज तो ये, मैं हमेशा कहता हूं कि या तो वो बात कहिए नहीं जिस पे आप टिक नहीं सकते, या बात वो कहिए जो तथ्यों के आधार पर जिस पे आप हमेशा कायम रहेंगे। जैसे मैंने आपकी अपनी बात की शुरुआत इसी से करी कि मैं निर्णय और न्याय के अंतर करूंगा, ये मेरा अपना अनुभव है। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं, जो पर्सनल बोर्ड ने कल ट्वीट किया इंग्लिश का, आज उन्होंने उसको डिलीट भी कर दिया। आपने जब ट्वीट करा था तो डिलीट क्यों किया आपने? दूसरी चीज, हागिया सोफिया और बाबरी मस्जिद का मवाजना हम यूं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हागिया सोफिया का एक लंबा इतिहास है। वो हमेशा से खुद क्रिश्चियंस के बीच के अंदर वो विवादित रही है। आपको मालूम होगा, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, कि वहां रोमन और ग्रीस चर्च, यानी ग्रीस चर्च लगातार, रोमन चर्च उसको लगातार तोड़ता रहा, और उसके बाद खरीद के उसको चर्च बनाया, फिर मस्जिद बनी। वो एक अलग मुद्दा है, आप उसके साथ इसका निर्णय करेंगे, गलत कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं जब बहैसियत मुसलमान आप मुझसे सवाल करेंगे, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली मस्जिद मदीना तैयबा में बनाई है, आपको मालूम होगा वो मस्जिद 2 यतीम बच्चों की थी, सहल और सुहैल की। लोगों ने कहा ये जमीन हम आपको तोहफे में देना चाहते हैं। पैगंबर साहब ने कहा नहीं, जब तक इसकी कीमत नहीं दी जाएगी मस्जिद के लिए जगह नहीं खरीद सकता। जहां आधार ये हो, वहां आप किसी की इबादतगाह को तोड़ के मस्जिद कैसे बना सकते हैं? तो अपने आप में गलत बात है। निर्णय आ चुका है। मेरे लिए तसल्ली ये कि मैं अब शुक्ला जी से दिल खोल के गले में हाथ डाल के कहता था, शुक्ला जी, जो लोग शौर्य दिवस मना रहे थे, जो लोग मुझ पे 500 साल से कह रहे थे कि मैंने कौशल्या नंदन का मंदिर तोड़ा है, रघुवीर का मंदिर तोड़ा है, कम से कम मैं मुक्त हो गया। इससे बड़े मेरे लिए खुशी की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है। वो क्या जड़ रह गई जिसकी वजह से मुसलमान अपने आप को कल्चर से अलग करने की कोशिश करता है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि इस्लाम कभी भी जो लोकल कल्चर है उसका विरोधी नहीं है। आपसे 2 उदाहरण देता हूं। आप अगर गल्फ जाएंगे तो गल्फ के अंदर सारे मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन सऊदी अरब का कल्चर अलग है, यमन का कल्चर अलग है, ओमान का कल्चर अलग है, कोई सर पे जो है वो अलग तरीके से डाल रहा है, कोई, ये अलग अलग कल्चर है। इसलिए इंडोनेशिया उनका भी इस्लामिक कल्चर की जो खूबी है वो ये कहता है कि आपका जो बुनियादी अकीदा है वो, देखिए, इसको ये मान लीजिए कि अकीदे पे कोई नहीं होने चाहिए, लेकिन कल्चर को आप अडॉप्ट करिए जहां तक आपका अकीदा उसको कहता है। इसीलिए मौलाना आजाद कहते हैं कि कल्चरली मैं हिंदुस्तान को किसी सूरत में नहीं छोड़ सकता हूं। मेरी शादी ब्याह, मेरा रस्म रिवाज, मेरी मेहंदी, मेरा हिना, मेरा घोड़ी चढ़ना, ये सब भारतीय तो हैं। यहां तक कि पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर नूर जहां को किसी ने ठुमरी गाने से रोका? क्या नुसरत फतेह अली खान को किसी ने ये कहा कि आप मल्हार क्यों गा रहे हैं? क्योंकि इनके पार्ट ऑफ अवर, हमारे कल्चर का हिस्सा है। हसीना वाजिद, शेख हसीना वाजिद अगर साड़ी बांधती हैं तो क्या कोई उनसे कहेगा कि चूंकि साड़ी इज द पार्ट ऑफ द हिंदू कल्चर,
एंड व्हाई डिड यू बिल्कुल बिलोंग टू दे, नहीं कल्चर है वो, तो इसलिए इस्लाम कहीं कल्चर की मुखालफत, वो कहता है अपने अकीदे की हिफाजत के साथ कल्चर को अडॉप्ट कर लो। लेकिन मैं एक तीखा सवाल आपसे करता हूं, बुरा मत मानिएगा प्लीज। हाँ प्लीज। तीसरी बात यह है, मैंने मौलाना आजाद का कहना यह है पार्लियामेंट के अंदर, मैं भारतीय संस्कृति को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति का पालन करना इस्लाम मुझको सिखाता है। लेकिन मैं आपसे शुक्ला जी एक बात कहता हूं, 22 नवंबर 1959 को भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान के जिसको कहते हैं ज्ञाता भी कह लीजिए और उपलब्ध करने वाले हैं, जब वो ये बात कहते हैं कि मैं किसी भी सूरत में विष्णु ब्रह्मा महेश में विश्वास नहीं रखूंगा, मैं रामकृष्ण के अंदर विश्वास नहीं रखूंगा, मैं पिंडदान नहीं करूंगा, मैं इनको, यहां तक कि मैं बुद्ध को भी अवतार नहीं मानता, आप उन पे कोई सवाल नहीं हो, आपसे मतलब ये लोग कोई सवाल नहीं उठाता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मेरे अकीदे में मुझको आजाद छोड़ दो, लेकिन मेरा नाम मजुमदार भी होगा, मेरा नाम कुट्टी भी होगा, कश्मीर में मेरा नाम मोहम्मद अली पंडित भी होगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, परंतु मुझको मेरे अकीदे में अकेला छोड़ दो। तब मुझ पे क्यों सवाल उठता है? कल्चर और मजहब जुदा नहीं है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं और हमको उनका पाबंदी करनी चाहिए। मौलाना साहब, सियासत में कंट्रीब्यूशन के बगैर कोई भी कौम जो है वो अपनी बेहतरी नहीं कर सकती, खास तौर पर जमहूरियत में। तो जाहिर तौर पर आपको सियासी गतिविधियों में या आपको वोटिंग पैटर्न में आपको जाना ही पड़ेगा। हालांकि आप पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं, लेकिन आप सामाजिक आदमी हैं। मुसलमान कैसे तय करे कि मैं किसको वोट दूं, क्योंकि ये तो मान के चल रहे हैं कि भाजपा को नहीं देना, तो मुसलमान अपना वोटिंग पैटर्न किन शर्तों पे डिसाइड करे, कैसे डिसाइड करे? देखिए शुक्ला जी, सबसे बड़ी चीज जितना मैंने पढ़ा, भारतीय मुसलमान ने कभी भी खाली अपने हितों के एतबार से वोट नहीं दिया। अगर आप देखिए, यानी जैसे इमरजेंसी के बाद के हालात थे, मुसलमान जितने भारतीय मुसलमानों ने जो है वो जेपी आंदोलन का पूरा समर्थन किया था। 80 के अंदर उनको लगा कि ये आंदोलन जो है कमजोर पड़ता जा रहा है और जो हमारी अपेक्षाएं थी उन लोगों से वो नहीं कर पाए। 80 में वो इंदिरा जी के साथ चला गया, 84 में इंदिरा जी की निर्मम हत्या हो गई और उसको मुझको मालूम था कि मैं अगर जो भी चाहूं, लेकिन मुझको इन्हीं के साथ खड़ा रहना है। यही लगातार अगर आप देखिए, यहां तक कि उनके सामने वीपी सिंह खड़े हुए थे जो कह रहे थे कि साहब करप्ट सरकार है, हमको इनको हटाना है। यानी लगातार उसने जो वोट पैटर्न था वो उन लोगों के साथ था जो उस वक्त की सत्ता का विरोध कर रहे थे, सत्ता का विरोध कर रहे थे। भारतीय संविधान ने मुझको वोट देने का अधिकार दिया है और इस अधिकार को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, अपनी मर्जी से वोट दूंगा। कोई फतवा, कोई भयभीत करके या कोई डरा के मुझसे चाहे छोड़ दूं या किसी के हक में वोट दूं, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। ये तो बात मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि मैंने जमीनी रिपोर्टिंग भी की है। कभी भी मैंने फतवों को मुसलमानों पर हावी होते नहीं देखा, वोटिंग में कभी नहीं देखा। बड़े बड़े फतवे आए, बड़े बड़े मौलाना चुनाव लड़े, मैंने खूब देखा, ये तो मैं बात मानता हूं। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करता हूं, धारणा यही है कि मुसलमान उसी को वोट देगा जो बीजेपी को हराता हुआ दिखेगा। एक ये बिल्कुल स्थापित धारणा हो चुकी है अब कि मुसलमान उसी को वोट देगा जो बीजेपी को हराता हुआ दिखेगा, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश हो या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो। नंबर एक। नंबर दो, अगर ऐसा है आज भी, तो मौलाना साहब मुसलमान वोट बैंक की अभिशाप से कब बाहर आएगा? देखिए पहले दो बुनियादी आप देखिए, जैसे मैंने कहा सब जानते थे कि जनसंघ क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जेपी के साथ थे तो लोगों ने वोट दिया उस वक्त भी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी रामलीला मैदान में अब्दुल्ला बुखारी के साथ खड़े होकर तकरीर करके गए कि भाई शुक्रिया, आप सबने मिलकर हमको वोट दिया है। बुनियादी तौर से भारतीय मुसलमान कभी भी भारतीय जनता पार्टी की विरोध की बात नहीं करता है। अगर आपको याद होगा 92-93 के में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, बंबई के फिसादात के बाद जो चुनाव महाराष्ट्र में हुआ था, उसमें वहां के मुसलमानों ने शिवसेना और बीजेपी को वोट दिया था। ये तो आप जानते हैं पत्रकार के रूप में क्यों दिया था। वो उस वक्त तक वोट देता है जो जानता है कि ये सत्ता मेरे खिलाफ है, जिसको आप एंटी कंपल्सी के जो भी कहते हैं आप उसको। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो पिछले कुछ दिनों से खराब हुई है, और मैं समझता हूं वक्ती तौर से उनको 2 चुनाव में फायदा हुआ, लेकिन आइंदा घातक होने वाली है, उनके लिए भी नुकसान होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरुआत करी कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, हमें इनके वोट की कोई जरूरत नहीं है,
इससे वो समझते हैं कि मुसलमान हिंदुओं का वोट उनको लगातार मिल जाएगा। गलत है वो। चूंकि हिंदुओं को भी आप बहुत देर तक ये कह के मैं यादव वंशी हूं, मैं कभी ओबीसी से हूं, मैं कभी कहा, ये बहुत दिन तक आप हिंदुओं को भी नहीं कर सकते। हिंदू भी इसी देश के, उनके भी अपने मुद्दे हैं। तो भारतीय मुसलमान बीजेपी की नफरत में वोट नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है आप मुझको जो है यानी टिकट देने को तैयार नहीं हो, आपको मुझसे मेरा वोट नहीं चाहिए। तो इसलिए बजाय इसके वो किसी इमाम साहब के पीछे चलता है, वो अखिलेश के पीछे चलता है, वो नीतीश के। आप आखिरी बात भी मैं आपसे कहूंगा, चूंकि बैटरी बिल्कुल मेरी भी खत्म हो रही है। शुक्ला जी, मुझको बताइए कि अगर नीतीश कुमार उस वक्त सेकुलर पार्टियों के साथ पिछली बार चुनाव नहीं लड़ते, क्या आज मुख्यमंत्री होते? किसी सूरत में नहीं होते, कभी नहीं होते। अगर आज चुनाव हो जाए तो मुसलमान बीजेपी के साथ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो जानता है कि बिहार की बीजेपी और दिल्ली की बीजेपी में अंतर है। यहां नीतीश कुमार बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों पर। दिल्ली में केजरीवाल को इसलिए उसने वोट दिया, उसको मालूम था कांग्रेस कमजोर है और बीजेपी जो भी कुछ, अगर कपिल मिश्रा बयान नहीं देते तो यकीन मानिए कि आज बीजेपी की सूरत हाल ये नहीं होती, उसको मुस्लिम वोट भी अच्छा खासा मिलने वाला था। तो मैं समझता हूं कि ये मुस्लिम विरोध से ज्यादा बीजेपी जो हिंदुओं को भयभीत कर रही है, ये कहीं ना कहीं उसके लिए फ्यूचर में घातक होगा। मैं न कल वोट बैंक था, मैं आपके साथ इंशाल्लाह जिसको आप वोट देने को कहेंगे कि जो भारत के निर्माण के लिए कहेगा, मैं उसके साथ चल के आप वोट दूंगा। लेकिन अगर आप डराएंगे, हिंदुओं को भयभीत करेंगे, मुसलमानों को भ्रमित करेंगे, इससे दोनों का नुकसान होने वाला है। बहुत अच्छी बात कही, और मैं ये मान के चलता हूं कि आप जैसे मुसलमान ही ज्यादा हैं, और ये मेरा अपना पर्सनल, ये मेरा आपकी तरह मेरा भी भरोसा है कि ये जो चंद चेहरे जो इस तरीके से आते हैं, ये हिंदुओं का भी उतना ही नुकसान कर रहे हैं जितना मुसलमानों का कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुओं को मुसलमानों के नाम पे डरा दिया जाए और मुसलमानों को हिंदुओं के नाम पे डरा दिया जाए तो इससे कुछ चंद लोग ही फायदा उठाएंगे। और जमहूरियत के लिए जरूरी है कि अपोजिशन खूब स्ट्रांग हो। तो आपसे बातचीत बहुत अच्छी रही मौलाना साहब, बहुत हमारे दर्शकों ने बड़ी तादाद में जुड़ के जानकारी हासिल की। फिर आपसे दोबारा किसी और मुद्दे पर मुखातिब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।